हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है वास्तविकता से कोसों दूर लोग हैं और क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। यानी कि सच्चाई लोगों को पता नहीं है लेकिन बातें बहुत हो रही हैं आपके बारे में। तो जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या बातें कर रहे हैं अभी इस टाइम इस समय आपके लिए। तो ये जब से आपको मिलती है तब से रीडिंग लागू हो जाती है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए। पता नहीं किसकी एनर्जी पीक हुई और ये किसकी रीडिंग है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तब आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और ये रीडिंग आपसे रिजोनेट हो पाती है। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी को भेज दो। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए, पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। व्हाट्सएप पे ही मैसेज करके पूछेंगे और डीपी पर सारा चार्ज लिखा है और पोस्ट में मैंने लिख रखी है अपनी फ़ीस, तो उसी हिसाब से मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, ओपन माइंड से सुनेंगे और बहुत सारी गाइडेंस के साथ होती है रीडिंग, तो वीडियो के लास्ट तक रहें। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, अगर एनर्जी मैं आपकी देखूं, यह कार्ड मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं और जिनमें आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, बाप रे कितना वजन, कितना बोझ लेके बैठे हो आप अपने मन पे, अपने दिल पे। आप कहेंगे नहीं दीदी हम तो हील हो गए हैं, हम तो फ्री हैं, हम ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, हम ओपन माइंड हो गए हैं, हम ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए। नहीं नहीं, ये आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। आपके अंदर के जख्म अभी भरे नहीं हैं। ये जख्म मिले हैं आपको अपनी ज़िंदगी से, किसी से आप हद से ज़्यादा प्यार कर बैठे, या कोई ऐसा इंसान जो आपके ही घर परिवार से जिससे आपका बिछड़न हुआ हो, या किसी की डेथ, या कुछ तो है, या रिश्ता किसी का जाना आपके जीवन से आपको हिला कर रखे अंदर से, या कोई ऐसी घटना हुई आपके जीवन में जिसने आपको हिला दिया। तो कुछ तो आपने खो दिया अपने जीवन से। वो खुशी भरे पल जिनमें आप चहकते थे, जिनमें आप मुस्कुराते थे, जिन पलों को जी के आप सच में जी उठते थे, आज उन्हीं पलों की वजह से आप बहुत, देखो मैं फिर यहाँ कह रही हूँ, आप बहुत उदास हो, बहुत अंदर से, मैं ये कहूँगी घायल अवस्था में हो। जैसे एक पक्षी आपने देखा होगा, अगर कोई तीर लग जाता है, बाण लग जाता है, या कहीं से नुकीला कोई चीज़ उसको छेद देती है, भेद देती है, तो क्या होता है, वो घायल हो जाता है और वो पक्षी बोल भी नहीं पाता है, अंदर ही अंदर तड़प वो महसूस कर सकता है। एक अनुमान मैं यहाँ लगा रही हूँ, उस पक्षी की तरह आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, यहाँ तक कि खुद से भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हील हैं, आप शांत हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप नहीं सोच रहे हैं, या आपको कोई दर्द नहीं है, आपको तकलीफ़ नहीं है। देखो, ये सोच बना लेना बहुत अच्छी बात है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, शुरू में नाटक करो कि हम खुश हैं खुश हैं खुश हैं, और धीरे धीरे हमें अभ्यास में आ जाती है कि हमें हर परिस्थिति में खुशियाँ ही नज़र आती हैं, हम खुश रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को भुला दो। आपने सबके पीछे अपने आप को भुला कर रखा है, अंदर से टूट गए हो, बिखर गए हो, समेटना मुश्किल हो गया है, लेकिन सामने वाले को ऐसा ही लगता है कि आपके अंदर बहुत शक्ति है, आपने खुद को बहुत संभाल लिया है और सच में आप एक बहादुर इंसान हैं। तो ये तो अच्छी बात है, लोगों को लगना चाहिए, और बहादुर तो आप हैं ही, जो इतनी पीड़ा दबाकर भी आप मुस्कुरा कर खड़े हैं, लड़खड़ा कर गिरे नहीं हैं, जिसका कि बहुत लोगों ने इंतज़ार किया है कि आप कब लड़खड़ा कर गिरें और ये कब तालियां बजाएं कि अब ये अच्छा हुआ इसके साथ। तो ये आपने जो अपने आप को संभाला है, तो ये बड़ी बात है। लेकिन मैं फिर कहूँगी, मैं डांट के कहूँगी और अधिकार से कहूँगी, खुद को हील करो, नहीं तो इलाज कराते फिरोगे और दुनिया का पैसा खर्च कर दोगे, फिर आपको कोई ठीक नहीं कर पाएगा। इतनी एंजाइटी, इतना डिप्रेशन, इतनी तकलीफ़ आपके अंदर भरी है, इसको आप कैसे ठीक करेंगे। हील हो जाओ, हीलिंग ले लो किसी से, हीलिंग अगर करानी है, कहीं सही पड़ रही है हीलिंग करा लो, मुझसे करानी है मुझसे कराओ, नहीं करानी है कहीं भी हील होने की कोशिश करो। खाली वीडियो सुनने भर से ही कुछ नहीं हो जाता है, अपने ऊपर काम करने से होता है। अपने आप को अकेला थोड़ी देर छोड़ो,
खुद से बात करो, देखो कहाँ आपको रिपेयर होने की ज़रूरत है, कहाँ आपको शब्द चुभे हैं, कहाँ आपके घाव हैं दिल के अंदर, उन घाव को भरने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी बात ये है, ये सोचो कि आप जब आए थे तो आपके साथ कोई पैदा नहीं हुआ था, कोई मरेगा है नहीं आपके साथ, कोई ज़िंदगी भर साथ, अभी थोड़े समय के साथ में भी इतने भी धोखेबाजी, इतने कष्ट जो इंसान आपको दे रहे हैं, लोग आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए जिनके पीछे आप इतने घायल अवस्था में बैठे हैं, अब भी उनका इंतज़ार, उनकी बातें और उनके बारे में ही सोचना आपका जारी है, तो ये आपके साथ नहीं जाएंगे ज़िंदगी के। ये सिर्फ, और आप पागल हो जाएंगे तो ये देखने भी नहीं आएंगे आपको कि आप पागल हो गए हैं, ईंटें मार रहे हैं, फेंक रहे हैं। ये खुश होंगे, ये अपनी ज़िंदगियां शुरू कर चुके हैं, अपने आप में मगन हैं, अपने आप में मस्त रह रहे हैं वो लोग। तो आप क्यों नहीं जी पा रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं उन लोगों के बारे में? क्यों उनकी बातों को लिए बैठे हैं कि वो जब कोई आएगा ज़िंदगी में और वो आपको ठीक कर जाएगा? कोई किसी का दर्द नहीं समझ सकता। जिस इंसान ने आपके रहते हुए आपको इतने कष्ट में छोड़ दिया, उनको फ़िक्र है आपकी कि आपने क्या खाया, कैसे रह रहे हो, कैसी ज़िंदगी का बसर कर रहे हो? कोई फ़िक्र की किसी ने पलट के देखा आपको? नहीं ना। तभी मैंने लिखा है, को जाने पीर पराई, कोई पीर पराई नहीं जानता है। जब आपके दर्द होता है, आपको कष्ट होता है और या आपकी एनर्जी मुझ तक आती है, तो वो दर्द मैं महसूस जो कर पाती हूँ, मुझे सच में बुरा लगता है। और ये क्यों क्यों अपने ऊपर इतना प्रेशर देना? आपको कोई देखने वाला नहीं है आगे चल के, ध्यान रखना। लेकिन लोग जो हैं वास्तविकता से कोसों कोसों दूर हैं, उनको आपका दर्द समझ नहीं आ रहा है। ये आपके हो सकता है पर्सनी हो सकता है आपके जानने वाले हों या लोग हों जो बातें करने में मशगूल हैं, आपकी कमियां ढूंढने में लगे पड़े हैं। लेकिन आपके जो भी पर्सनी हैं, इनको एक बार फिर से ये हो गया है कि हाँ, इन्होंने आपके साथ गलत किया। इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। लेकिन ये इंसान आपके करीब भी आना चाहते हैं कि पर हद से ज़्यादा घमंडी होने के कारण ये इंसान बोल नहीं पा रहे हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, अपने हिसाब से अपने पार्टनर के बारे में समझ सकते हैं। तो ये इनके कारण कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को। आप भाई अपने आप को खुला छोड़ो, एकांत में अपने आप को समय दो। आप सबको समय देते हैं, हर काम को समय देते हैं, अपने काम को भी आप रूटीनी तौर पे कर रहे हैं, लेकिन अंदर से धीरे धीरे आप ख़त्म हो रहे हैं। आपको दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। यहाँ तक कि आपके पर्सनी भी ये सोचते हैं आप बहुत मजबूत हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन को देखते हुए वो आपकी तरफ आकर्षित फिर से हो रहे हैं कि ये बंदा बंदी तो भाई कमाल की एनर्जी है इसके अंदर, तो आपसे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी चुराने आना चाहते हैं। वो फिर से एक एनर्जी प्राप्त कर लेना चाहते हैं। देखो, जब ये आपके नज़दीक होते हैं या होती हैं तो इनको बहुत एनर्जी मिलती है, और जब ये लो पड़ जाते हैं, कहीं इनको धोखे मिले हैं, कहीं इनको ठोकरें लगी हैं, तब इनको एहसास हो रहा है आपके होने ना होने का। अकेले पड़ गए हैं, उनके मन के अंदर उदासी है। लेकिन ये इंसान हमेशा अपनी खुशियों के बारे में ही सोचता है। आज भी ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उदास पड़ चुकी है, इनको अकेलापन लग रहा है। जो आपके साथ ये चहकते थे, खुश होते थे, जैसे आप इनके साथ खुशियां मनाया करते थे, वैसे ही इनको भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो खुशियां हैं घूमने फिरने या साथ रहने में, वो खुशियां कहीं और नहीं है। अगर लड़ाई झगड़े हुए भी हैं तो आप लड़े तो इन्हीं को पाने के लिए हैं। लेकिन इन सब बातों से दूर अलग खड़े होकर लोग आपके विषय में सिर्फ चर्चाएं करते रहते हैं, वास्तविकता से दूर हैं कि आपके दिल के अंदर क्या दर्द है, कितनी आप टेंशन, कितनी आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। इस माइंड को आप कैसे संतुलित किए हुए हैं, ये तो ईश्वर जानता है या आप जानते हैं। तो ये किसी को आपकी दिमागी हालत से कोई लेना देना नहीं। दूसरों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है। देखो, ब्लेसिंग तो है,
ब्लेसिंग तो है जो आज आप संभले हुए खड़े हैं ऐसी कंडीशन में। देखो अभी तो मुझे आप एक ऐसे बिखरे हुए इंसान लग रहे हैं जैसे चूरा हो जाता ना इंसान का, बिल्कुल बिखेर देते हैं, बस आप एक फूंक मारो उड़ जाएगा ये इंसान, बिल्कुल वही कंडीशन है। मैं स्वास्थ्य की बात नहीं कर रही हूँ, यानी कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही हूँ कि आप इतने पतले हो कि फूंक मारो, ये तो हाल मेरा हो रखा है फूंक मारो उड़ जाओ, ये बॉडी वाली बात नहीं हो रही है। मनोदशा की स्थिति बता रही हूँ कि आप इतना ख़त्म हो रहे हैं और धीरे धीरे क्या होगा, ये आपके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। शरीर के प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। धीरे धीरे कई बीमारियां आपको पकड़ लेंगी और कहीं ना कहीं अब भी आप स्वस्थ नहीं हैं। आप मन की ताकत से चल रहे हैं। ये दर्द, जो पीड़ा, ये आंसू जो आप दबाए बैठे हैं, खुल के रो एक दिन। भाई मैं आपको यहाँ गाइडेंस तो करूँगी, ये अभी गाइडेंस आप पैसे दे के लेते मुझसे गाइडेंस तो बिल्कुल फॉलो कर लेते। देखो यहाँ पर ये आपको बहुत भारी पड़ जाएगा, आपका अंदर अंदर घुटना। तो या तो कॉपी पेन लेके लिखना शुरू करो या ईश्वर से ही अपनी बात को कहना शुरू करो, खुद से बात करो। ऐसा नहीं है कि बड़बड़ाने लगो, लोग आपको पागल समझने लगे। एकांत में बैठो, खुद को समय दो, सोचो अपने आप को, सोचो कि कौन मेरा साथ दे रहा है जो मैं अंदर अंदर घुली जा रही हूँ, या आज मुझे कुछ हो जाएगा तो कौन मेरे साथ खड़ा होगा। मैं ही हूँ जो मैं खुद के साथ खड़ा हूँ। तो खुद से प्यार करना शुरू करो। बहुत मजबूती रखी आपने, बहुत हिम्मत रखी है और हिम्मत रखो। ये वास्तविकता इन लोगों को नहीं पता है। इनको ऐसा पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारी अच्छी परिस्थिति में आप रह रहे हैं, आप तो खुश रह रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में कई रिलेशन आ गए हैं इसीलिए आप खुश हैं, लोग हैं आपके पास और आप अकेले नहीं हैं, आप तो बहुत खुश हैं और इनके जीवन में दुख ही दुख हैं। ये लोग ऐसे भी बातें कर रहे हैं कि मेरे जीवन में बहुत दुख हो गया, ये इंसान चला गया और मैंने हाँ इसके साथ गलत किया, लेकिन ठीक है उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और ऐसी तमाम बातें करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो ये आपका सहारा बन के आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। फिर से आपको घाव मिलेंगे जब तक आप नहीं हील हो जाएंगे। जब पूरी तरीके से आप हील हो जाते हैं तभी आप अपने आप को आगे बढ़ाने में सक्षम पाते हैं। अभी तो आप हील नहीं हैं बिल्कुल भी। आपको महसूस होता है, नाम जप करो, लिखना शुरू करो, कुछ भी करो। भाई मुझे तो रीडिंग शुरू करते ही इतना बुरा लग रहा है। मैं तो बस सिर्फ इसी बात पे बोलना चाहती हूँ कि ये आपका दर्द कोई दूसरा नहीं समझेगा। को जाने पीर पर आई, ये सत्य है, ये लाइन, ये बाकी बिल्कुल सत्य है। किसी के सिर में दर्द है वो उसको ही पता है कि दर्द है, वो आपको कह सकता है, आप जान सकते हो, महसूस नहीं कर सकते, है ना। या तो आपको दर्द हुआ हो। अब सिर दर्द की तो मैं इसलिए कह देती हूँ क्योंकि मुझे दर्द हुआ, मुझे एहसास होता है कि वो दर्द कितना भयानक है। तो जब तक ज़िंदगी में उस दर्द से या तो इंसान गुजर जाए तब उसको एहसास होता है, नहीं तो होता ही नहीं है। तो अपने आप को स्वस्थ रखो, अच्छा रखो, हील करने की कोशिश करो। कोई उलझन है, कोई समस्या है, वहाँ रीडिंग करा लो आप, रीडिंग से आप बाहर निकल सकते हो। लेकिन लोग वास्तविकता से कोसों दूर हैं, आपकी मनोस्थिति को समझने की बिल्कुल भी सक्षम नहीं है ये लोग। अगर समझ ही जाते आपकी मनोस्थिति तो आज आप इस स्थिति में नहीं होते, क्योंकि आपको समझा नहीं है लोगों ने। प्यार के नाम पर सिर्फ आपको धोखे मिले, अपनों के नाम पे सिर्फ आपको गद्दार मिले और ये कष्ट आपके जीवन भर के लिए हो गया। लेकिन आज समय है कि खुद को संभाला जाए। देखो ईश्वर जो करते हैं वही होता है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई रिश्ता आपके जीवन से जा रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। आपने पूरा प्रयास कर लिया, नहीं कुछ कर सकते। आपके हाथ में अगर कुछ होता तो आप स्वयं भगवान हो जाते। तो भगवान तो आप हैं नहीं, तो बस केवल अपना कर्तव्य निभाओ, कर्म करो। किसी भी चीज़ को कस के पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है मेरी ईश्वर की मर्जी से, जो होगा ईश्वर की मर्जी से, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। ऐसी सोच बनाकर कि ईश्वर मेरा हर चीज़ में भला करेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। गॉड ब्लेस यू। खुश रहो हमेशा।